सोमवार को नेचुरल गैस के मार्केट में भूकंप। भाई साहब, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। मैंने कल भी वीडियो बनाया था, मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मैं आपको फटाफट से वो न्यूज़ वो एनालिसिस बता देता हूँ। तो आज की वीडियो में बात करने वाला है नेचुरल गैस में मंडे को ऐसी कौन-सी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में मंडे को तबाही मच सकती है, ठीक है ना? बर्बादी हो सकती है, कोहराम मच सकता है, वो मैं आपको बताऊँगा। फिर टेक्निकल चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे कि टेक्निकल चार्ट क्या बता रहा है और फिर हम कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मार्केट मैजिक मंत्र में आपका स्वागत है। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी को पेटी को बांध लें क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्र का जो विमान है ना, वो उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। जल्दी से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आपको बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको हमको व्हाट्सएप पे ही मैसेज एंड कॉल करना है एंड वही करना चाहें जो हमसे सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। देखिए, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। 8209719138। तो अब आ गई सर भाई, वो कौन सी ऐसी न्यूज है, सिंपल सी बताता हूँ। अमेरिका चाइना का टेरिफ वॉर खत्म होने वाला है। क्या खत्म होने वाला है, क्वेश्चन मार्क। अमेरिका एंड चाइना का टेरिफ वार क्या खत्म होने वाला है? देखो गाइस, मैंने क्रूड ऑयल के वीडियो में बताया कि बस यही है कि अमेरिका का जो अमेरिका और चाइना का टेरिफ वार है, खत्म होने वाला है। अगर खत्म होता है तो नेचुरल गैस में क्या होगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो, अभी तक ये न्यूज़ नहीं आई थी, आज भी न्यूज़ आई है, लेकिन हो सकता है संडे नाइट को। देखो, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। ये लोग कुछ भी बोल के मुकर जाते हैं, इनका कोई वो नहीं होता है। इनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली कंट्री होती है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, राइट? तो अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, 1:14 हो रहे हैं, उस समय अपडेट्स ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो ट्रम्प टैरिफ वॉर है, वो खत्म हो जाए। ट्रम्प और चाइना के बीच में पूरा शांतिपूर्ण विवाद सुलझ जाए, इसके हाई चांसेस हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में खुशहाली आएगी और मार्केट में देखो, स्टॉक मार्केट तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। क्रूड में तो मैंने बता ही चुका हूँ कि अपसाइड होगा। एनजी में क्या होगा? तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर, क्रूड में अगर अपसाइड होगा तो एनजी में भी अपसाइड होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है नहीं, अगर अपसाइड हुआ भी, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक सेंटीमेंट अभी भी एनजी में बीरिश ही है, ठीक है ना? अब ये देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ और आई है। यूएस ऑयल प्रोडक्शन टू पीक इन 2070, नेचुरल गैस बाय 2023 ईआईए। देखिए, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर, ये प्रोडक्शन नेचुरल गैस का बढ़ रहा है। चलो, यूएस का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपने बोला कि क्रूड ऊपर जाएगा, तो चलो समझ आ गया। लेकिन यार, ये नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है 2032 में, तो फिर तो नेचुरल गैस फ्लाई करना चाहिए, प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए। सिंपल सी बात है गाइस, मेरी बात सुनिए। मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बोली है कि भाई साहब, क्वांटिटी वही है। भाई, क्वांटिटी जो नेचुरल गैस की है वो वही है। मान लो 10 गैलन है, वही है, वही क्वांटिटी इधर-उधर स्प्रेड हो रही है, कहीं एक जगह जमा हो रही है। प्रोडक्शन में और कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर यहाँ प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है तो रशिया में कम हो रहा है। बात वो हो गई, ठीक है ना? सिंपल सी बात, पहली बात। और दूसरी बात, ये 2032 का आंकड़ा है यार। 2027, 2032 किसने देखा? 2027 के पहले तो ऐसे मेलोड्रामा होंगे, ना जाने क्या-क्या, सरकारें बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो उस चीज़ को, ऐसे आर्टिकल को तवज्जो आपको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जो ऐसा बताते कि 2027 में ये होगा, 2032 में ये होगा। अरे मेरे काके, अभी बता दे कल क्या होने वाला है। यहाँ कल का भरोसा नहीं है कि क्रूड में क्या होगा, क्या नहीं होगा, और तू बातें कर रहा है 2027, 2032 की। तो ऐसे आर्टिकल्स को आप वॉच कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। लेकिन इसको मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्राइस सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अमन ना लाए। लेकिन जब ट्रम्प टैरिफ वॉर एंड होगा, तो भाई साहब, उसका नेचुरल गैस में तो इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं नेचुरल गैस पे आ जाता हूँ। देखो, पहली बात तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा बीरिश है। लेकिन अगर इस टैरिफ वॉर से, सुनिए मेरी बात, लेकिन अगर इस टैरिफ वॉर से अगर आपको नेचुरल गैस में छोटा-मोटा स्पाइक मिले, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 285 आ जाए, ये कल है ना, 289 आ जाए, 290 आ जाए, तो कोई गल वाली बात नहीं है। आपको फिर से वहाँ से नीचे की तरफ, मेरे को लगता है, देखना देख सकते हैं। आपके ऊपर है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आपके ऊपर है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। बट मुझे लगता है कि अगर स्पाइक मरे भी, मैं सॉरी, स्पाइक लगे भी, मैं प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ गाइस, तो इसीलिए मेरे थोड़े वर्ड्स ऊपर-नीचे होते रहते हैं। अगर ऊपर जाए भी 285 और 286, तब भी आपको नीचे की तरफ देखना है, क्योंकि इसका जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा मेरे हिसाब से, वो रहेगा बहुत ऊपर है गाइस, 293। मैं बोल रहा हूँ बहुत ऊपर है, आप बोलोगे कहाँ 278, कहाँ 293, बट दिस इज़ हाउ द एनजी इट इज़ गाइस। ये वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, छोटे-मोटे एसेट्स ये तोड़ देते हैं, अगर रखेंगे ना। तो मेरे हिसाब से हर एक स्पाइक पे, अगर कल स्पाइक मारता है, तो आपको नीचे की तरफ देखना चाहिए। लेकिन अगर कल स्पाइक नहीं मारता है, तो हो सकता है आपको 270 भी कल मिल सकते हैं एनजी में। तो एनजी में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ।
लेकिन अगर कल स्पाइक होता है, आपको इफ एंड बट हमेशा यूज़ करने चाहिए क्योंकि हम कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि हमने बोल दिया। हमेशा आप अपने माइंड में बोलोगे इफ अगर ये नहीं हुआ तो, अगर अजय भाई ने बोला तो ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है भाई। फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले बना के रखो, 285 आता है तो वापस से वहाँ से नीचे की तरफ देखो। और एक जो और बाकी जो फाइनल सिचुएशन होगी गाइस, वो हमको मंडे को ही पता चलेगी। मंडे को जब मार्केट जो हमें बताएगा उस हिसाब से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अभी मार्केट ऑफ है, हम एक जनरल आउटलुक दे रहे हैं, कल मार्केट खुलेगा तो हो सकता है मार्केट में मेरा मत चेंज हो जाए। मैं आपको ये कीप टेलिंग अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए 1 बजकर अभी 18 मिनट हो रहे हैं, उस समय नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मुझे बेरिश लग रहा है। क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। जितना नेचुरल गैस बीरिश लग रहा है ना, उतना ही क्रूड ऑयल बुलिश लग रहा है। तो एक जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, हमेशा जब भी एनालिसिस की बात होती है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी को वो नहीं बोल रहा कि आप ये करें, वो करें, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है ना? कि भाई मेरा एनालिसिस का मतलब ये होता है कि भाई साहब, आप पहले तो आपके पास सारी न्यूज़ आनी चाहिए। टू बी वेरी ऑब्वियस यार, यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल इवेंट, क्रूड और एनजी एंड यू आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट न्यूज़। आपको थोड़ा-सा वियर्ड नहीं लगता है, थोड़ा अजीब नहीं लगता है भाई साहब, ये आधा-अधूरा ज्ञान नहीं लगता है, कि आप यार न्यूज़ नहीं देख रहे हो? ये तो ट्रम्प टैरिफ की न्यूज़ आ गई मार्केट में सबको पता चल गया है। लेकिन अगर ट्रम्प टैरिफ नहीं होता तो बहुत सारी जो मार्केट में न्यूज़ है वो देखो देखता भी नहीं भाई, हैं? तो बिल्कुल न्यूज़ आपके पास आनी चाहिए और उस न्यूज़ का एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा और फिर आपको टेक्निकल चार्ट की एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आप फँस जाते हो तो फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। सो लेट्स कंबाइन एवरीथिंग, व्हाई नॉट? कंबाइंड एवरीथिंग एंड डू इट, तो अगर ऐसा करोगे तभी एक लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेनेबिलिटी आएगी। अगर आप सिर्फ कोई चीज़ को एक चीज़ को देख लिया और उसी पे आप ज़िंदगी अपनी वो कर रहे हैं, तो फिर आप भी जानते हैं, एक्सपीरियंस आपने भी देखे हैं आस-पास के, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना सीखें, ठीक है ना? हमेशा, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा और हमेशा ध्यान रखिए, हर चीज़ में आप कोई भी चीज़ करते हैं, उसमें आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, जुगाड़ लगाना चाहिए। कोई-सी चीज़ ऐसी नहीं है, अच्छा मुझे पता क्रिकेट है, आपको क्या लगता है क्रिकेट में धोनी साहब लीजेंड ऐसे ही बने हैं? आज उनका माइंडसेट है ये उनका, कि प्रेशर में कूल एंड काम रहना, दैट इज़ अ माइंडसेट। प्रेशर में कैप्टेंसी कैसे करनी, दैट इज़ अ माइंडसेट। ये इसलिए वो महान नहीं बने कि भाई साहब वो बॉलर्स को कोई एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं। नहीं, इसलिए महान बने कि उनको पता है कि ये बैट्समैन का स्टांस अगला स्टांस क्या होने वाला है। वो बॉलर को पहले ही बता देता है कि भाई ये आगे बढ़ के मारने वाला है तो स्टंपिंग करवा ले। माइंडसेट, ठीक है ना? ये माइंडसेट हर जगह काम आना चाहिए। क्रिकेट हो, आपकी जॉब हो, कुछ भी हो, माइंडसेट इज़ द रियल, तभी तो बोला था ना कि यार गुरु को इतना नॉलेज लेकिन गुरु कहाँ रह गया, चेला कहाँ रह गया। मैं उनको सिंपल सा बोलता हूँ कोई डेस्टिनी नहीं भाई। गुरु को टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन भाई साहब चेले को टेक्निकल के साथ-साथ जुगाड़ भी आता था। इसीलिए चेला ऊपर चला गया, गुरु नीचे चला गया। सिंपल सी बात है, अपना सिंपल सा गणित है भाई साहब। गुजराती धंधे जो हमेशा गुजराती और बनिए से आप सीखा करो कि वो धंधा कैसे करते हैं, ठीक है ना? इसीलिए इसको एज़ अ धंधे की तरह अगर देखोगे आप, इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, करना पड़ेगा गाइज़। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना टाइम स्पेंड ना करूँ, एक पार्ट टाइम मेरी अर्निंग हो जाए, इनकम हो जाए, यहाँ पे तो नहीं, मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ गाइज़, सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की भाई साहब की रिकमेंडेशन नहीं देते, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। हमें इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रिलेटेड करने लगते हैं, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनता है। आप इस चीज़ से आशा करता हूँ कि सहमत होंगे। तो गाइज़ आपको समझ आ गया, आपको क्या करना है, दिस कैन बी अ रिटायरमेंट प्लान फॉर यू। अगर आपने सही इन तरीकों को सही यूज़ किया, मार्केट को अगर आपने एक पढ़ाई की तरह यूज़ किया, कि दैट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। अगर इसको आपने एज़ अ प्रोफेशनल कोर्स की देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी की कोचिंग होती है, आरपीटी, सीपीटी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट? एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आपके लॉयर के एग्ज़ाम होते हैं, सीएस वगैरह होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्सेज़ होते हैं। अगर मैं कभी क किसी आदमी को अगर ऐसे बोलूँ कि यार इसको तू ये मान के चलिए ये तेरा सीए का कोर्स है, स्टॉक मार्केट, तो वो बोलेगा, "पागल है क्या? हैं? बच्चे की जान लेगा क्या? पागल है क्या? मार्केट को तू सीए बना रहा है?" अरे भाई नहीं, करके देखो। इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करके देखो मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। 1 साल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का करते हो, नहीं करते हो? मैं कह रहा हूँ 1 साल छोड़िए, आप 6 महीने इसको एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह लीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनोगे ना, तो आपके महीने के 1 लाख कमाओगे ना, यहाँ अगर वो करोगे ना, तो उससे ज़्यादा कमाओगे। तो मैं कह रहा हूँ इसको एज़ अ प्रोफेशनल कोर्स की लीजिए। आप सोचिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं और आप इसको सीख रहे हैं। ऐसे करके अगर आप मार्केट को लोगे ना, मैं बता भाई मार्केट लबालब देगा आपको, ठीक है ना? मज़े आ जाएँगे आपको।
मार्केट मज़ा आ जाएगा, मज़ा। मार्केट में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है गाइस, समझने वाली चीज़ है। अगर आप जितना जल्दी समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। विद दिस नाइस फुल एंड ऑल फॉर दिस इज़ एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।